हेलो फ्रेंड। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोइन सर में। और आज हम एसबीआई क्लर्क फ्लिप 2021 का मॉक टेस्ट 2 को देखेंगे। इस मॉक टेस्ट 2 में मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो गेनिंग नंबर है, जिससे आपको 35 टू 35 नंबर निकाल सकते हैं। टाइम आपको मिलता है 20 मिनट। इस 20 मिनट में आप किस तरीके से 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। बेसिक आने का मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका सेट है आरआरबी असिस्टेंट लेवल का और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट लेवल का, ठीक है। जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से स्पीड में हम क्वेश्चन को करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये आपका एलआईसी असिस्टेंट जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, एलआईसी असिस्टेंट को भी कवर करेगा। एलआईसी असिस्टेंट 2021 होना है, इस एग्ज़ाम को भी ये कवर करेगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और इसको अच्छे से देखें। आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। प्रीलिम्स पेपर है तो बस इसमें आपकी मेन होती है जो इसमें आपको फोकस करना होता है, वो फोकस होता है आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्रीलिम्स पेपर आपको चेक करता है स्पीड एंड एक्यूरेसी को। और अगर आप इस मॉक टेस्ट को देखेंगे तो आप 135 आउट ऑफ 35 एग्ज़ाम में ज़रूर ला पाएंगे और 100% आप पेपर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं और इसका आंसर देना है। लाइन ग्राफ में दिया क्या गया है? द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चन asked from different topics of quantity aptitude in 2 shifts of SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम। क्लियर है? एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के 2 शिफ्ट में क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो डिफरेंट टॉपिक्स थे, मतलब जो विभिन्न टॉपिक्स थे, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में ये डीआई है, ठीक है। जो ये हमारा डीआई है, ये डीआई क्या है? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को हिंदी में कहते हैं रेखा आरेख, ठीक है। लाइन ग्राफ को हिंदी में हम कहते हैं रेखा आरेख। आपको जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया, आप इसको हिंदी में देखेंगे तो ये दिया जाएगा रेखा आरेख। क्लियर? रेखा आरेख है। और जो ये लाइन ग्राफ है, इस लाइन ग्राफ में क्वेश्चन जो दिया गया है, ये हमको जो डीआई दी गई है, ये डीआई हमको जो दी गई है, ये डीआई है एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा जो है उसकी 2 पालियों में संख्यात्मक अभियोगिता, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी संख्यात्मक अभियोगिता के विभिन्न टॉपिक, संख्यात्मक अभियोगिता के विभिन्न टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका नंबर दिया गया है। क्लियर है? जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस टॉपिक है, एसआई सीआई टॉपिक है, टाइम एंड वर्क टॉपिक है एंड डीआई टॉपिक है। क्लियर? परसेंटेज से जो हमारा क्वेश्चन है, ये शिफ्ट 1, जो ये हमारी ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन दी गई है, ये हमारा शिफ्ट 1 है। क्लियर? और जो ये हमारी रेड लाइन दी गई है, येलो लाइन, ये येलो लाइन हमारी है शिफ्ट 2। क्लियर? शिफ्ट 1 में जैसे हम इसको पढ़ते कैसे, ध्यान दो। तो शिफ्ट 1 जो है, इसमें हमारी जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का क्वेश्चन जो हो गया शिफ्ट 1 में हमारा कितना आया है? देखो 60 के सामने वाली लाइन जो बिंदु बना है, तो 60 क्वेश्चन जो है, 60 यानी 60 क्वेश्चन हमारे शिफ्ट 1 में आए थे। किससे? परसेंटेज से। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया, नॉट अ परसेंटेज दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट नंबर दिया गया है। और शिफ्ट 2 में परसेंटेज से जो क्वेश्चन आए थे, तो देखो ध्यान दीजिए, 65 से नीचे वाली लाइन पे ये डॉट बिंदु है, तो ये लाइन की गिनती हम कर लेंगे, यहाँ 60 है, यहाँ 65। इसका मतलब ये जो लाइन खींची गई है, ये एक एक लाइन बताए, एक लाइन मतलब एक नंबर है। तो 60 ये 4 लाइन पे है, तो 64 नंबर परसेंटेज के शिफ्ट 2 में है। क्लियर? इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 60 था, ठीक है। क्वेश्चन की जो संख्या थी
वो क्या थी 60, और शिफ्ट फर्स्ट में जो था वो कितना था, शिफ्ट फर्स्ट में था 80। ये 80 के सामने है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारा दिया गया वो दिया गया है टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम DI, मतलब DI की बात की जा रही है, मतलब ये यहाँ की बात की जा रही है। DI, ठीक है, DI में इन शिफ्ट 2 आर व्हाट % लेस देन दैट द DI इन शिफ्ट 1। क्लियर। क्वेश्चन जो हमारा कहा जा रहा है वो क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश में क्वेश्चन जो पूछा गया है शिफ्ट 2 इन DI, शिफ्ट 2 में DI से कितने, शिफ्ट 2 में DI में शिफ्ट 2 में कितने क्वेश्चन थे, और शिफ्ट 1 में DI के कितने क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये लेस देन पूछा जा रहा है, परसेंटेज लेस देन। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन करा हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम DI इन शिफ्ट 2 आर द व्हाट % लेस देन द DI इन शिफ्ट 1। शिफ्ट 2 में DI से पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या शिफ्ट 1 में DI से पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या से कितने % कम है। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कि शिफ्ट 2 के DI के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शिफ्ट 2 DI कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा DI का है, और DI में शिफ्ट 2 में कितने दिए गए, देखो ध्यान दो, डॉट जो डार्क लाइन है उससे एक लाइन नीचे है। जब एक लाइन नीचे है तो इसका मतलब कितना है, ये जो नीचे वाली लाइन 80 है और ये 4 84। तो शिफ्ट 2 में जो DI से वो कितने आए थे, 84 क्वेश्चन। और शिफ्ट 1 में DI से कितने क्वेश्चन आए हैं, शिफ्ट 1 में DI से क्वेश्चन आए हैं 90। क्लियर। अब ये हमको देखना है, ये कह रहा है कि शिफ्ट 1 में DI डेट ऑफ लेस देन व्हाट % लेस देन। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या है, देखिए 90 से ये कितना कम है, 6 कम है, तो 90 से 6 कम है, कितना % कम है। अगर कितना % ज़्यादा है D1 से D2 वो ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जिससे पूछा गया, जिसमें पूछा गया है उसमें उसको लिखेंगे और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये परसेंटेज निकल जाएगा, व्हाट % लेस देन द DI इन शिफ्ट 1। ठीक है, तो शिफ्ट 1 में जो है 90 कि जिससे पूछा जाता है उसको हम लिखते हैं नीचे, जितना कम या ज़्यादा है उसको लिखते हैं ऊपर, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 3 3 के 9, 3 दूनी 6। क्लियर। 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20/3%। और इसको और सॉल्व करेंगे क्योंकि हम जानते हैं न्यूमरेटर जो हमारा हर है वो छोटा बड़ा होना चाहिए और अंश जो है छोटा होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका आंसर हो जाएगा 3 6 18, 6 सही 2/3%। क्लियर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं 6 सही 2/3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन बोथ शिफ्ट फ्रॉम द ऑल द गिवन सेक्शन टुगेदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है ये सभी सेक्शन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी सेक्शन के क्वेश्चन से पूछे गए हैं, उनके सभी को हमको जोड़ना होगा और उसको सॉल्व करके इसका दिया होगा। सभी दिए गए, इसको हिंदी में समझते हैं। अब हिंदी में ऑल द गिवन सेक्शन मतलब सभी दिए गए वर्गों से एक साथ बोथ शिफ्ट दोनों पालियों में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको शिफ्ट 1 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और शिफ्ट 2 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जोड़कर उसका डिफरेंस बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम शिफ्ट 1 चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ शिफ्ट 1 की जो लाइन है वो नीली वाली लाइन है,
नीली वाली लाइन हम पूरा लिखते हुए चलेंगे जहाँ जहाँ डॉट है। तो सबसे पहले जो नीली लाइन है वो हमारा 60 पे है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 60। अब जब दोबारा जो नीली लाइन है हमारी वो कहाँ पे है, 80 पे, तो लिखेंगे 80। क्लियर। तीसरी जो हमारी नीली लाइन है वो कहाँ पे है, 45, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम सब लिखते हुए चले जाएंगे। चौथी जो नीली लाइन है वो हमारी कितने पॉइंट पे है, 75। और पांचवी जो हमारी नीली लाइन है वो कहाँ पे है, 90। क्लियर। शिफ्ट 1 में सब मिल गए। अब इस तरीके से हम शिफ्ट 2 का चेक लिखेंगे पूरा डाटा, इनको जोड़ देंगे। तो शिफ्ट 2 जो है ऑरेंज वाली लाइन है, ऑरेंज लाइन कितनी है, पहला है 64, दूसरा है 60, तीसरा है 73, चौथा है 40 और पांचवा है 84। क्लियर। इसको लिखते हुए चले जाएंगे। 64, 60, 72, 40, 84। अब इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ने पे आएगा 350, इसको जोड़ने पे आएगा 320। ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना आया, 30। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज टुगेदर इन शिफ्ट 1 टू द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क टुगेदर इन शिफ्ट 2। ठीक है। तो क्वेश्चन हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको शिफ्ट 1 में, सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या कि जो शिफ्ट 1 हमारी है, इस क्वेश्चन में हमको करना है सबसे पहले शिफ्ट 1 में यहाँ टुगेदर पूछा गया, मतलब साथ में किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। यहाँ रेशियो बताना है। रेशियो में क्या होगा कि शिफ्ट 1 से प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन है प्लस परसेंटेज से कितने क्वेश्चन है, अपॉन शिफ्ट 2 से साथ में पूछा जा रहा है, शिफ्ट 2 से साथ में टाइम एंड वर्क एंड प्रॉफिट और लॉस कि कितने कितने क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क, इसी को रेशियो निकालना है। तो शिफ्ट 1 में प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये है, शिफ्ट 1 में कितने, 80, और शिफ्ट 2 में हमको देखना है, तो शिफ्ट 2 में कितने हैं, 60। तो ऊपर हो जाएगा 80 अपॉन नीचे हो जाएगा 60 प्लस जो है, अब इसमें क्या है, शिफ्ट 1 से परसेंटेज। तो शिफ्ट 1 से परसेंटेज कौन सी है, ये परसेंटेज का ऑप्शन है, ये परसेंटेज में यहाँ पे है शिफ्ट 1 से 60। ठीक है। और टाइम एंड वर्क शिफ्ट 2, टाइम एंड वर्क शिफ्ट 2 कितना, ये ऑरेंज लाइन शिफ्ट 2 है, यहाँ देखो दिया गया है शिफ्ट 1 ब्लू और ऑरेंज शिफ्ट 2, तो शिफ्ट 2 कितनी है, 40। टाइम एंड वर्क से कितना हो जाएगा, 40, एंड परसेंटेज से कितना हो जाएगा शिफ्ट 2 से, 60। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 8 से 14, 140, 80 और 60 को जोड़ेंगे 140, 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100, 0 0 कर जाएगा, 2 7 14, 2 5 10। तो रेशियो आ जाएगा 7:5। तो आंसर सी इज करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी DI से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ऑल द गिवन सेक्शन इन शिफ्ट 2। ठीक है। ध्यान दो, एवरेज पूछ रहा है शिफ्ट 2 का। अब इसको सॉल्व हमको नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, अभी जस्ट मैंने शिफ्ट 2 के जितने भी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर थे
मैंने अभी एक क्वेश्चन में निकाला है। कौन से क्वेश्चन में? जिसमें रेशियो पूछा था शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 का। तो तुरंत हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे। वो क्वेश्चन हमारा था यहाँ। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिफ्ट 2 का मैंने टोटल नंबर निकाल चुका हूँ। टोटल क्वेश्चन के शिफ्ट 2 में कितने नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं? 320, 320। इसी 320 को मैं उस क्वेश्चन पे पुट करूँगा। एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट या टोटल जो नंबर से क्वेश्चन हमने ऐड किया है वो टोटल है कितने, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, एवरेज निकालने के लिए जो डाटा हम जोड़ते हैं वो टोटल कितने को जोड़े हैं। यहाँ पर टोटल जो एलिमेंट हमारा कितने आए? 1 है, 2, 3, 4, 5। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, टाइम एंड वर्क, DI। तो टोटल 5 है। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, और इसको जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 संग 30, 5 चौक 20। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम ऑल द गिवन सेक्शन इन शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में सभी दिए गए सेक्शन से क्वेश्चन सेम वही है 64, ये हम डबल पुट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या आस्क्ड इन शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 में क्वेश्चन की जो संख्या है पूछा गया किससे? फ्रॉम SI एंड CI। SI और CI से शिफ्ट 1 में पूछे गए संख्या। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम करते क्या है ना कि डाटा को पूरा नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पूरा पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन आपको लग गया कि इजी या मॉडरेट लेवल का है, DI अगर आपको इजी या मॉडरेट लेवल का मिल गया, तो आप इसमें क्या करें कि जितना डाटा बोल रहा है सबसे पहले उसको लिख ले तुरंत, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये इजी और मॉडरेट में काम करता है, हाई लेवल के क्वेश्चन में नहीं ये मेथड उतना वर्क करता है। लेकिन इजी प्रीलिम्स में तो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके पास टाइम नहीं होता है दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का। तो आप क्वेश्चन को रीड करें, तुरंत डाटा लिख लें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने रीड किया उसमें लिखा था नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन शिफ्ट 1 फ्रॉम SI एंड CI। हिंदी में SI और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन शिफ्ट 1 फ्रॉम SI एंड CI। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें हमको, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप डाटा को जैसे जैसे क्वेश्चन बोले उसको नोट करते जाए तुरंत। इससे क्या होगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपके पास टाइम एग्ज़ाम में केवल और केवल 20 मिनट है, और आप इस 20 मिनट में चाहते हैं कि 30 to 32 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप डाटा को बहुत ही शॉर्ट मेथड से लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हम डाटा लिखते कैसे शॉर्ट मेथड से? डाटा को लिखेंगे इस तरीके, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन शिफ्ट 1 फ्रॉम SI एंड CI। SI अब इसे हिंदी में पढ़ेंगे। SI और CI से शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या। तो SI यहाँ है और शिफ्ट 1 ये हमारी ब्लू आई लाइन है। क्वेश्चन कितना पूछा गया इससे? 45। हम तुरंत इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द टाइम एंड वर्क इन द सेम शिफ्ट। मतलब शिफ्ट 1 में टाइम एंड वर्क में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 75। देखो 75 के सामने है, मतलब 75 का 40 जो 5 है वो कितना % है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो 75 45 बटा 75 इंटू 100, 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, और 100 कटेगा, 25 चौक 100। अब 3 से 45 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो बचा कितना? 15 इंटू 4। आंसर कितना आ जाएगा? 60%, ठीक है। ऑप्शन ए 60%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन द डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक टू बी मेटल टू फॉर्म और राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। फिर से पढ़ेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स
Find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick to be metal to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter. ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को अब हिंदी में पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन बोल रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4.5 सेंटीमीटर व्यास के एक लंब, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब एक लंब वृत्ताकार बेलन को बनाने के लिए मेटल्ड टू बी मेटल्ड बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास में और 0.2 सेंटीमीटर मोटे, ठीक मतलब मोटे कितने सिक्कों को पिघलाया जाना चाहिए. ठीक है, मतलब कोई सिक्का हमारे पास है, एक सिक्को है, ठीक है, ढेर सारे सिक्के हमारे पास हैं. वही सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है और उस सिक्का का दिया क्या गया हमको, इसका व्यास दिया गया है. ये व्यास कितना है? 1.5 सेंटीमीटर. और इसकी जो मोटाई है, सिक्का कुछ मोटा होता है आप जानते हैं, इसकी जो मोटाई है वो दी गई है 0.2 सेंटीमीटर. क्लियर? दो चीज़ दिया गया हमको सिक्का का, और इस सिक्कों को पिघलाकर हमको एक लंब वृत्ताकार बेलन बनाना है और राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए उसकी 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो उसका होना चाहिए वो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर. क्लियर? तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स. अब मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है लिखने में, समझ जाइएगा. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स. अच्छा चलिए लिख देते हैं सही से. क्लियर? लिखते हैं. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉइन्स. ठीक है, कितने नंबर के हमको कि सिक्कों की जो संख्या है कितनी है, तो इसको निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे फार्मूला वही लगेगा पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर? ये क्या है? मोटाई का मतलब क्या है? ये भी हाइट दी गई है, यहाँ भी एच निकालना है, ये भी मोटाई है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, यहाँ H1 और ये H2. ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा पाई से पाई कट जाएगा. R का मतलब क्या होता है? डायमीटर का आधा. तो जो हमारा नंबर जो निकालना जो हमको वो कितना है? 4.5 में अपॉन 2 इसका स्क्वायर, और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर. और जिससे निकालना है वो क्या है? 1.5 डायमीटर है, तो इसका हाफ हो जाएगा रेडियस यानी त्रिज्या स्क्वायर इंटू हाइट 0.2. इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा. क्लियर है? ये 4.5 का स्क्वायर है, ये 1.5 का स्क्वायर है. इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं तो 4.5 इंटू 4.5 इंटू, अब ध्यान दो यहाँ 0 है, एक ऊपर 0 लग के ये 10 लौट जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 टाइम में इंटू 50 अपॉन 1.5 इंटू 1.5. ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और इस पॉइंट से ये वाली पॉइंट कट जाएंगी. अब 15 से कट जाएगा 45 3 बार में, 15 से कट जाएगा 45 3 बार में. क्लियर? 3 3 9, 9 का 50 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 450. तो रिक्वायर्ड जो नंबर हमको चाहिए कॉइन वो कितनी चाहिए? 450. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16.2 16 2/3%.
16 सही 2/3% पर एनम फॉर 2 years and the sum becomes 196. Repeat question. Find the percent principal if the compound interest is charged on the principal at the rate of, मतलब ये हमको रेट दिया गया है 16 सही 2/3%, 16 2/3%, ये रेट दिया गया है, क्लियर है, पर एनम फॉर 2 years एंड द सम बिकम्स 196, क्लियर। देखते हैं, अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए 16 सही 2/3% प्रति वार्षिक दर से मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है, ठीक है, 16 सही 2/3% की दर से मूलधन पर जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है, कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो हमारा मिश्रधन जो है 196 हो जाता है। तो मूलधन की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है ए, आपको पता है आर, आपको पता है टाइम। सिंपल क्वेश्चन, इसको तो डायरेक्ट फार्मूला में हम पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 16 से 2/3% का मतलब होता है 50/300, क्लियर। 50/300, क्लियर, 50/3%, यही ना होगा, 50/3%, परसेंट, सॉरी ये रहेगा, ठीक है। ए कितना दिया गया, 196, मिश्रधन सम हो जा रहा है 196, ये सम हो जा रहा है 196 का मतलब क्या है, मिश्रधन है ये। पी हमको निकालना है, प्रिंसिपल पता करना है, 1/r दिया गया, 5/3 15/300 और टी दिया गया है 2 वर्ष। सॉल्व करेंगे, 50 से कितने बार में कट जाएगा, 6 टाइम में, 6 कम 6 1 7/6, तो 196 7/6 के पावर 2, इसी को सॉल्व कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा 196 × 6 × 6/7 × 7, ठीक है। काटेंगे पीटेंगे इसको, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 6 56, 7 8 56, फिर 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 4 6 24, 24 और 6 24 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 रुपये, क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 144 रुपया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, द डायमीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 1.4 मीटर। हाउ मेनी revolution per minute must the wheel make in order to keep a speed of 66 km/h। अब इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में रीड करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, एक बस के चलने वाले पहिए का व्यास 1.4 मीटर है, ठीक है। और डायमीटर ऑफ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस, बस के चलने वाले पहिया है जो है उसका जो व्यास है, बस आप देख रहे ना, उसका एक पहिया है, बस नहीं देखें तो मोटरसाइकिल देखें, मोटरसाइकिल का एक पहिया है आपका, उसका जो डायमीटर है 1.4 मीटर। ठीक है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितना चक्कर लगाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आप जानते हैं डायमीटर अगर पूछ रहा है और पहिया का चलने के लिए तो हमको पता होना चाहिए क्या, 2πr इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट 2πr कहाँ पे यूज करेंगे, किस तरीके से हम यूज करेंगे, परिधि का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले देखना ये है कि 66 km/h के हिसाब से, जब पर घंटे के हिसाब से अगर वो चक्का घूम रहा है तो वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस घूम जा रहा है, 1 मिनट में जो उसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, ये सबसे पहले हमको पता करना होगा। और ये दूरी पता करने के लिए घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे, और जब घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो उसका फार्मूला
कुछ इस तरीके से होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 66 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 1000, और आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 6 से कर जाएगा 11, 1100। मतलब ये जो 1 मिनट में जो पहिया हमारा घूम रहा है वो 1100 मीटर घूम रहा है, 1100 मीटर। मीटर में चेंज कर लिया तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा रिवोल्यूशन का, वो चक्के को घूमने का, जो चलने वाले पहिया को चलने का जो हमारा होगा रिक्वायर्ड नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा? 1100 जो ये है इसका 1 मिनट में घूमने का, इसी में अगर उसकी हम परिधि से डिवाइड कर दें, 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 1100 मीटर, ठीक है। और हमको वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनाए रखना है उसको। तो इसका मतलब क्या है? वो चक्का की जो परिधि है वो कितना घूम जाना चाहिए, अगर उसकी स्पीड बराबर है तो इसका मतलब क्या? इसमें अगर हम 2πr से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? उसके परिधि से, चक्कर निकल जाएगा। तो जब इसकी परिधि से डिवाइड करेंगे तो 1100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? देखो ध्यान दो, आर दिया गया है 1.4 मीटर। 1.4 मीटर का आधा होता है 0.7। क्लियर? सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा 0.1। इस पॉइंट को कटने के लिए ऊपर 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11,000/2 इंटू 22। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 250। ठीक है, क्लियर? सॉल्व करते हैं। पहले 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक है, और 2 दूना 4, 4 तो ये 1000, 1000 को अगर 4 से काटते हैं तो 250 कट जाएगा। ठीक है, 250 आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रेनर बी अरेंज सो डेट द वावेल ऑलवेज कम टुगेदर। ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से। क्लियर? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से है। बताए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्द ट्रेनर के अक्षरों को कितने भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जाए जिससे स्वर हमेशा एक साथ आए। ठीक है, और इस ट्रेनर शब्द में जो हमारा ये ट्रेनर शब्द है TRAINER, इसमें 3 वावेल है, ए, आई और ई। इन तीनों को एक साथ रखना है। क्लियर है? ठीक है, और जब तीनों ये अलग अलग है तो 3 बार रिपीट होंगे। ध्यान है? तो जब 3 बार रिपीट होंगे तो रिक्वायर्ड जो नंबर आएगा, वो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा इसको सॉल्व करने का, वो क्या होगा? सबसे पहले जब, ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, जब किसी चीज़ को एक साथ रखने के लिए मतलब हमेशा एक साथ रखने के लिए बोल दे तो ये तीनों की गिनती 1 में होगी। कितने में होगी? 1 में होगी। तो टोटल कितने जाएंगे? 1 2, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। टोटल कितने जाएंगे? देखो, एक टी हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, एक एन हो जाएगा और एक आर। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, 4। और ये ए आई ई एक साथ ही होना चाहिए तीनों, तो 5। तो सबसे पहले हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू ए आई एक साथ रहेगा, 3 है तो फैक्टोरियल 3। ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता। बट चूंकि आप यहाँ पे देख रहे आर भी 2 बार है। आर कितने बार है? 2 बार है, इसलिए इसको हम 2 से
फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इंटू गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 2 नीचे है 2 गुणे 1 तो कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20, 3 160, दूना 320, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 20 3 60, दूना 120, 120 और 3 कितना हो जाएगा 360। क्लियर, तो डेट इज इसका आंसर हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।